हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक और हमारा 6th चैप्टर इसमें चल रहा है एक्सरसाइज 6.5। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। इसके सेकंड पार्ट मैंने पीछे वाली वीडियो में करा दिया है भाई। जो इसका पार्ट 1 है पार्ट 2 ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन बताया है पूरा और पार्ट 2 में इसके क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। इसमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ये दिया है 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। आपको इसमें बताना है इसका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ बतानी है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो थर्ड का थर्ड पार्ट, एच एक्स हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, सॉरी हमने क्वेश्चन 4 रीड कर लिया, क्वेश्चन 3 में प्लस दिया हुआ है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। और ये लाई कर रहा है 0 से और 90 डिग्री के बीच, क्लियर। तो देखो किसके बीच लाई कर रहा है ये, 0 से 90 डिग्री के बीच, ओके। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन निकालना। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो। साइन का क्या होता है कोस और कोस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद देखो हम इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। मैंने इसके सारे स्टेप इंट्रोडक्शन में लिखवाए हुए हैं भाई, ज़रूर देखना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। अब देखो पुट एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आया आपका कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड मैंने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया कोस एक्स से, तो डिवाइडेड बाई कोस एक्स ऑन बोथ साइड, देन कोस एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आया। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 10x। अब हमें पता है 1 कितने के बराबर होते हैं भाई, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, पता है हमें। ये वैल्यू हम 1 की जगह पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आया 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आया पाई बाई 4। अब हम निकालते हैं दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। किसका निकालेंगे, जो हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे इसका। तो इसका हमने डबल डेरिवेटिव निकाला तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, ठीक है। यहाँ से अब हमने क्या किया भाई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई बाई 4, तो इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, पाई बाई 4 यहाँ पर रखो, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, और कोस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसको सोल्व करें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, या फिर इसको आप है ना ये लिख सकते हो भाई, 2 को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हो, अपॉन में अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया माइनस अंडर रूट 2। अब देखो क्या है, मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा में बताया था, अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मिनिमा, अगर 0 से छोटी हो तो मैक्सिमा। इसमें उल्टा होता है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू हो तो मिनिमा होता है, अगर 0 से छोटी वैल्यू हो ना तो मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है 0 से छोटी है, तो ये हमारा क्या आया भाई 0 से छोटा आया, ठीक है। अगर ये 0 से छोटा है तो अभी मैंने बताया क्या है ये लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि 0 से छोटा है तो क्या होगा मैक्सिमा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब जो आपको देखो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ना, इसमें हम क्या पुट करेंगे पाई बाई 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने पाई बाई 4 पुट किया तो क्या हो गया
साइन पाई बाई 4, एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा क्या था, पाई बाई 4। इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आई 1/√2 प्लस में 1/√2, कितना हो गया 2/√2, और ये कैंसिल हो जाएगा √2 पर, तो ये क्या आएगा √2, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, √2 आई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट, इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, और इसमें 90 डिग्री पर लाई कर रहा था और इसमें 2 पाई पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स दिया है इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसने कहा ये लाई कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस और कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर भाई, एक माइनस पहले है और कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू 0। जब हमने 0 के बराबर पुट किया तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब वही दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कोस एक्स से, दोनों साइड हम इसको कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई कोस एक्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, ये कितना आया 1 कितना आया भाई, ये कितना हो जाएगा tan x इज इक्वल टू -1, tan इज इक्वल टू -1। अब देखो tan माइनस किस किस में होता है, माइनस होता है ये tan जो होता है किस किस में माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस थीटा, है ना। तो अब हम इसको दो उस पे लेंगे, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस में, पहले तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 की, tan x इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4। तो अब ये माइनस का है तो इसकी जगह देखो हमने क्या लिया, एक बार हमने लिया tan x इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाई 4, ठीक है। यह आया, तो यहाँ से अगर जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से tan x इज इक्वल टू 10 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4, कितना आया ये 3 पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई बाई 4, समझ आया, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ये आया। अब देखो नेक्स्ट, अब कैसे करेंगे इसे अब हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिया, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो हमारा tan नेगेटिव होता है, उसमें क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो अब हम इसको रखेंगे और tan x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे tan, अब हम इसको रखेंगे 2 पाई माइनस में पाई बाई 4, और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका tan 8 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4, तो ये आया यहाँ से x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। तो अब देखो सेकंड डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है, सेकंड डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो एफ डबल एक्स इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास एक ही आया दोनों पे चेक करेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमारा था कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन और साइन एक्स का होता है कोस एक्स। पहले हम निकालते हैं 3 पाई बाई 4 पर, 3 पाई बाई 4 पर, तो देखो ये आ जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाई 4, ठीक है, प्लस में कोस 3 पाई बाई 4। क्लियर। अब देखो इसको,
यहाँ पर रफली बता रही हूँ मैं। देखो साइन, अब 3π/4 को जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा 135। तो साइन 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ऐसे ही हम कोस 135 को जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 180 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस कोस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। समझ आ गई ना ये वैल्यू कहाँ से आई? तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर, -1/√2, और इसकी वैल्यू -1/√2। यहाँ से ये आ गया आपका -2/√2, ये कैंसिल होके क्या आ गया -√2, -√2। अगर अब हम इसको देखें तो ये क्या आया आपका, ये देखो आपका आया -√2। ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मतलब लोकल मैक्सिमा है। तो जब हमने पॉइंट लिया x = 3π/4, देन ये क्या हुआ, इट इज़ लोकल मैक्सिमा, इट इज़ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा है। मैंने बताया था अगर 0 से छोटा हो तो क्या है, मैक्सिमा होता है। क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इसको रखो फर्स्ट जो आपका f(x) दिया है वहाँ पर f 3π/4 रखो, = साइन, साइन की जगह हमने क्या रखा 3π/4, फिर क्या है माइनस कोस, कोस x की जगह 3π/4। अब देखो 3π/4 की वैल्यू और इसकी वैल्यू अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये पॉजिटिव आता है। ठीक है, और ये क्या आएगा भैया आपका, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस यहाँ पर और एक माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2/√2, ये कैंसिल होके क्या आया √2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई √2। नेक्स्ट देखो पॉइंट हम किस पर चेक करेंगे, अभी भाई हमारा एक पॉइंट रह रहा है, इस पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर चेक किया हमने एट x = 7π/4। तो डबल डिफ्रेंशिएशन जो था वहाँ पर हमने x की जगह 7π/4 रखा, और ये था आपका माइनस साइन x की जगह 7π/4 प्लस में कोस, और इसकी जगह रखा हमने 7π/4। 7π/4 को जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 7π/4, ये आएगा 315। ठीक है, तो देखो अब साइन 315 डिग्री को जब आप सोल्व करोगे तो आप इसे लिखोगे साइन 360 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 45 डिग्री आ जाएगा, और इसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ऐसे ही कोस को रखो आप, कोस को जब आप सोल्व करोगे तो इसको भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लो, 360 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो कोस 45 डिग्री आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो देखो माइनस साइन 45 डिग्री की माइनस थी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। प्लस में इसकी वैल्यू क्या आई है 1/√2, तो यहाँ से आया ये 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आया 2/√2, ये कैंसिल हो जाएगा √2 पे, तो इसकी वैल्यू आई √2। ठीक है, ये क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो दैट मीन्स ये क्या है मिनिमा है। तो आप लिखोगे x = 7π/4 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों भाई, यहाँ पर आप दिखा देना, ये हमारा क्या आया था √2, जो क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं।
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका स्टार्टिंग में एफ एक्स दिया हुआ है उसकी जगह हम 7π/4 रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, x की जगह 7π/4 रखो, और ये हमारा माइनस था यहाँ पर, तो -7π/4। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1/√2, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, बट यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये आएगा -2/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया -√2। ये हो गया इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट इसने दिया है f(x) = x³ - 6x² + 9x प्लस में 15। स्टेप बाय स्टेप चलना है भाई, अगर आप स्टेप मिस कर देते हो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि फिर बीच में कई स्टेप आप भूल जाते हो, तो इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा f(x) = इसका डिफ्रेंशिएशन करो 3x² - 12x प्लस में 9। फिर इसको पुट करते हैं हम 0 के बराबर, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर हमने रखा, 3x² - 12x प्लस में 9 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, आया x² - 12x प्लस में 9 = 0। ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x² माइनस में 12x प्लस में 9 = 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। अरे भाई ये 4 आएगा ना, और 3 3 जा 9, तो ये 3 आएगा, तो दैट मीन्स ये क्या आया आपका 4x, और ये 3, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, ठीक है। अब हम ना इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। जब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये किस में होगा, x² - 3x - x प्लस में 3। कैसे करते हैं भाई, जब हम उनका सम करें तो -4 आए, और प्रोडक्ट करें तो +3 आए, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, x - 3, यहाँ से -1 कॉमन, x - 3 = 0। तो क्या आया, x - 3 और x - 1, तो यहाँ से x - 3 = 0 और x - 1 = 0। तो ये आया x = 3 और ये आया x = 1, ठीक है। अब हमारे पास 2 आए हैं x, ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका क्या हो जाएगा, 6x माइनस में इसका 12, ठीक है। अब हम पुट करते हैं, जब हमने लिया x = when x = 1 देन, तो यहाँ पर 1 पुट करो, कितना आया 6 - 12, कितना आया 6 - 12 - 6। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या आया आपका भाई, -6 आया। ये क्या है, 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा, और मैंने बताया था जब 0 से छोटा हो तो क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो x = 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जब आपने f यहाँ पर 1 पुट किया तो जो आपका f(x) इसमें 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1³ - 6x² प्लस में 9 इंटू में 1 प्लस में 15, और यहाँ से आएगा 1 - 6 + 9 प्लस में 15। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 25 में से 6 गए 19, ठीक है। क्या आया 19, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी 19। अब हम पॉइंट लेते हैं x = 3। अब हमारे पास 3 वाला भी तो है, जब हमने 3 लिया तो देखो क्या आएगा इसका, f"3 = यहाँ पुट करो 3, तो 6 इंटू में 3 माइनस में 12, कितना आया 18 - 12, कितना आया 6, और 6 क्या है, 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो क्या है, ये मिनिमा। तो x = 3 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मिनिमम वैल्यू इज़ f3 पुट करो, जो x उसकी जगह 3 पुट कर दो,
3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस में 9, 3 प्लस में 15। 3 का होल क्यूब कितना होता है 27। 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 प्लस में 27 प्लस में 15। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा, ये 54 हो जाएगा माइनस 54, ये और ये 54 हो गया ना, प्लस 15, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 15। ठीक है, तो ये क्या आई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई 15। नेक्स्ट देखो इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें इसका दिया है जी एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, और ये इसने कहा है एक्स जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, चलो भाई लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। सब में ये स्टेप, सब में ये ही स्टेप फॉलो होंगे, सब में जब तक आपका लोकल मिनिमा मैक्सिमा पूछा है सब में सेम स्टेप फॉलो करने हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2/x²। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन तो निकालना आ ही गया होगा भाई, अब तक इतने सारे डिफरेंशिएशन निकाले पीछे। अब इसका क्या लिया हमने, एलसीएम लिया 2x² और ये आ गया यहाँ पर x² माइनस में 4। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं, पुट इज इक्वल टू 0, तो पुट g' इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया ये x² माइनस 4x अपॉन 2x इज इक्वल टू 0, 2x² है ये। ठीक है, 0 के बराबर पुट किया, तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखना ये 0 बन जाएगा, तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आया आपका +-2, भाई उधर जाके 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट और ये यहाँ से पावर जाती है तो क्या हो जाती है +-, दैट मीन्स x आपका क्या आया 2 वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई 2 और x की एक वैल्यू आई -2। -2 वाली को हम नेगलेक्ट कर देंगे, वी नेगलेक्ट -2, देन वी टेक, हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। उससे पहले हम क्या निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हमने निकाला, तो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन था उसका डबल डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे। तो देखो भाई 1/2 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, ये माइनस दिया है, 2 अपॉन x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4 अपॉन में x³। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आया 4 अपॉन में x³। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है 2। ठीक है, इसकी जगह 2 पुट करो, 2 का क्यूब कितना आया 4/8, ये आया 1/2। 1/2 क्या है भाई 0 से बड़ा है, 1/2 क्या है भाई 0 से बड़ा है, जब ये 0 से बड़ा है तो क्या होगा लोकल मिनिमा, तो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जब ये लोकल मिनिमा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, देखो पुट करो जी में, जी और यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम 2, इसकी जगह पुट करो तो 2 अपॉन में 2, जहाँ भी x है उसकी जगह पुट करना है, +2 अपॉन में 2, जो सब में फर्स्ट जो दिया हुआ था ना उसी में पुट करना है। ये कितना हो गया 1 1 1 + 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड का 7th पार्ट दिया है, g(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x² प्लस में 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस 2 का -1 की पावर -1। भाई जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी ना। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, -1 आगे x² प्लस में 2, और इसकी जब आप पावर सोल्व करोगे तो क्या आएगा -2, फिर x² का डिफरेंशिएशन निकालो, क्या आएगा 2x, तो ये क्या आया -2x, और इसको मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने नीचे ले लिया क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आके, तो इसका क्या आया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुट करो, पुट g' इज इक्वल टू 0, तो इसको पुट करो भाई 0 के बराबर इज इक्वल टू 0।
उसके बाद में ये देखो ये क्या हो गया 0, यहाँ से क्या आया -2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x क्या आया आपका 0। भाई -2 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो देखो जब हमने इसका u अपॉन में v की फॉर्म बन रही है x² प्लस 2 का होल स्क्वेयर, क्योंकि भाई एक पावर ये पहले से दी हुई है तो इसका नीचे जाके क्या होता है स्क्वेयर होता है ना। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, ये एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन -2। अब -2x देखो एक माइनस पहले होता है और यहाँ पर -2x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, x² प्लस में 2। अब x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, ये कितना हो जाएगा यहाँ से -2। उससे पहले देखो भाई आप है ना पुट कर दो ये 0 की वैल्यू, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0। देन तो हमने क्या किया, जहाँ भी हमारा x है उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया सीधा। देखो इसकी जगह हमने 0 पुट किया, 2 इसका होल स्क्वेयर माइनस में 2 माइनस 2 इंटू में 0, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 का होल स्क्वेयर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 0 अपॉन में 0 का होल स्क्वेयर प्लस में 2 इस पूरे का होल स्क्वेयर और इस पूरे का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो क्या बचा हमारे पास, भाई ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो पूरा बन गया 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया था यहाँ पर। अब देखो ये पूरा 0 हो गया, ये क्या बचा यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये कितना बचा माइनस का 8 प्लस का 0 अपॉन, नीचे सोल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 और 4 की स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो -8 अपॉन में 16 कितना आया -1/2। और ये क्या है भाई 0 से छोटा है, ये जब 0 से छोटा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। 0 से छोटा हो तो मैक्सिमा होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज gx में पुट कर दो, gx में यहाँ पर हमने जब 0 पुट किया तो देखो ये क्या आएगा 1 अपॉन में इसकी जगह 0 प्लस में 2, x की जगह क्या पुट करना है 0, तो ये क्या आ गया 1/2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड का 8th पार्ट, हमें क्वेश्चन में दिया है f(x) इज इक्वल टू x इंटू में 1 माइनस x का अंडर रूट, और इसने कहा है जो हमारा x है वो 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। हाँ भाई ये कहा है इसने कि ये हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहला इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, सेम वही स्टेप जो हम करते आए हैं अभी तक, सेम वही फॉलो करने हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम निकालेंगे तो देखो x u इंटू वी का अगर हम लगाएं इस पर तो क्या होगा, x हमारा एज इट इज़ हम रखेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में x, और फिर माइनस x का जब हम डिफरेंशिएशन -1 माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे -1, उसके बाद में प्लस, फिर हम क्या करेंगे इसको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये हमारा आया f' हमारा आया -x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में x और प्लस में 1 माइनस में x का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लिया हमने, जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हो ना बना लो, उतना ही ईजी होगा सोल्व करने में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x एज इट इज़, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस में x
और मल्टीप्लाई में 1 माइनस में अंडर रूट, ठीक है, x का अंडर रूट। अब देखो अगर इन दोनों का मैं इन दोनों का ले लूँ तो ये देखो, अगर इन दोनों का मैं ले लूँ तो पावर क्या हो जाएगी, 2, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा। देखो मैंने इसको ऐसे लिया, भाई इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आया, माइनस एक्स, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा प्लस का 2 माइनस का 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में x। जब आपने इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, ये आएगा आपका ऊपर 2 माइनस में 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस में x। अब इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। 2 माइनस 3x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, जो हमारा ये आया था इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन तो देखो 1/2 दोनों में से मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से कॉमन। देखो भाई जब इसमें से 1/2 आप कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा अंदर, 2, ये तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे से 2 बाहर ले लिया मैंने। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचा, 1 माइनस एक्स अंडर रूट, है ना, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ऊपर देखो इसमें क्या करते हैं हम, ये एज इट इज़ रखेंगे v वाला, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये तो 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन -3, ठीक है, फिर माइनस, फिर हम 2 माइनस 3x को एज इट इज़ रखेंगे, फिर हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में x, यही आएगा, मल्टीप्लाई में फिर माइनस एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -1। क्लियर। अब देखो आपका क्या आया, यहाँ से ये एक बार हम इसको लिख लेते हैं, यह आया आपका -3 अंडर रूट 1 माइनस में x, ठीक है। ये आपका ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस में x और वन अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स था ना इसका, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 अपॉन में था और इनटू में 2 माइनस में 3x, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अभी कैंसिल मत करो, कर ही दो, लास्ट में भी करना ही है, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास x क्या था, x हमारे पास आया था 2/3, ये 2/3 रख दो अब इसमें, f 2/3, जब हमने 2/3 पुट किया तो 1/2, जहाँ भी x है 2/3 पुट कर दो, तो -3 इंटू में अंडर रूट -1/2 1 माइनस 2/3, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, उसके बाद प्लस, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 2/3 का अंडर रूट, और ये यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2/3 अपॉन में 1 माइनस में 2/3,
3। ठीक, अब आप इसको सोल्व करो। ये देखो 1 में रहेगा, 1 में। ठीक है, अब देखो इसकी जगह अब आप पुट करो तो देखो क्या होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 और 2 माइनस 2 0। 0 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारा कितना हो जाएगा 0। ये 1 था भाई, ये 1 लेना भूल गए थे हम। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2। इधर देखो ये बचा -3 और जब आप इसको सोल्व किया तो 3 माइनस 2/3। ठीक है, पीछे का सारा क्या हो गया 0। नीचे जब आपने सोल्व किया तो ये आएगा 3 माइनस 2/3। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 -3 और ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1/3। f डबल डैश 2/3 यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई में 1/√3 और अपॉन में 1/3। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइड 1/3। ठीक है, अब देखो जब आप इसको देखोगे तो ये सारा क्या है भाई 0 से, ये माइनस वाला है ना, ये जो माइनस वाला जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है 0 से छोटा है भाई। ये माइनस बाहर आ जाएगा, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया। ये क्या है -1/2 और ये आ गया 3/√3 अपॉन में 1/3। ये क्या है 0 से छोटा है, जब ये 0 से छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई लोकल मैक्सिमा। तो x = 2/3 इज अ पॉइंट, नेगेटिव है ना इसलिए क्या है ये लोकल मैक्सिमा। अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। मैक्सिमम वैल्यू इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, स्टार्टिंग में आपका f(x) था ना, वहाँ पर 2/3 रख दो तो ये 2/3 √1 माइनस 2/3 ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में 1/√3 और यहाँ से आया 2/3 अंडर रूट 3। इसका रेशनलाइजेशन किया हमने तो ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 3। रेशनलाइजेशन किया हमने अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 3 तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 9। ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया इसका आंसर। इससे आगे करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।